द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगना बेईमानी है। रोजगार मांगने पर लाठी पड़ जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर रोजगार नहीं बल्कि हक मांग रहे हैं वो शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी, लेकिन उनको डंडे मिल रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। लंबा अरसा बीत रहा है, अब उनकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जाती है कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि अब किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी परेशान हैं, जो आंदोलनरत हैं, आखिरकार उनको कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो इस बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनको इसके बदले में लाठी मिल रही है, पुलिस डिटेन कर रही है। कई दिनों से लाठी खाते, प्रदर्शन करते, घर से बेघर, घर वालों को यह बता कर आए थे कि हम भैया नौकरी लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं नसीब हो रही। रविंदर कापुर का एक पोस्ट आया है, जिस पोस्ट में दिख रहा है पुलिस कैसे उन सबको डिटेन करके ले जा रही है। वो साफ तौर पर तस्वीरें हमारे सामने हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि 69,000 रिक्रूटमेंट टीचर्स कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट आउटसाइड द रेसिडेंस ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ इन लखनऊ। यानी योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट हैं, यानी अभ्यर्थी हैं, ये प्रदर्शन कर रहे थे। और जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने इनको उठाया और इनको मारा, पीटा और बाहर फेंक दिया। देखिए दूसरी तस्वीर में, देखिए कुछ लोग तो घायल भी हैं। और ये मैं आपको वीडियो दिखाना भी चाहता हूं कि आखिरकार देखकर समझिए कि वहां की स्थिति आखिरकार क्या है। काविस अजीज ने भी ये पोस्ट शेयर किया है, जरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में किस तरीके से पुलिस इन अभ्यर्थियों के साथ बदतमीजियां करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से इनको खींचा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, महिलाएं भी हैं उसमें। किस तरीके एक शख्स को देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक शख्स कैसे जमीन पर लेटा हुआ है और पुलिस उसको उठाने की कोशिश कर रही है। उसकी तबीयत भी शायद ठीक नहीं है। वो कई दिनों से ऐसे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि मानने को तैयार नहीं है, धक्का मुक्की कर रही है, उठाकर डालने की कोशिश की जा रही है। आप देख किस तरीके से कॉलर पकड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की अब उम्मीद धीरे धीरे मरती जा रही है। घर वालों का फोन आता है, बेटा क्या हुआ, कुछ होगा भी नहीं होगा, चले आओ। अब इस उम्मीद में है कि शायद सरकार नौकरी दे दे तो बहन की शादी हो जाए, तनख्वाह आ जाए तो अपनी शादी कर लूं, अपने बाप माँ का सहारा बन जाऊं, अपने बाप का इलाज करा सकूं। कुछ ऐसे भी बच्चे इसमें हैं जो इस उम्मीद में है, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है। देखिए रोहिन भी है, वो भी ट्वीट कर रही है कि किस पर पोस्ट करती, लिखती हैं कि ये तस्वीर अयोध्या की नहीं बल्कि लखनऊ की है। अयोध्या की तस्वीर तो रोज ही आपको मीडिया दिखाती है, लेकिन ये तस्वीर शायद आपको मीडिया नहीं दिखा रही होगी। पूरी दिल्ली की मीडिया इस वक्त कैंप करके पहुंच गई है अयोध्या, और अयोध्या से हर एक तस्वीर आपको लाइव दिखाई जा रही है, लेकिन लखनऊ के इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। नहीं दिखाई जाएंगी कैसे रोजगार के लिए तड़प रहे इन बेरोजगार युवाओं के मन में जो शौक है, वो उनके आंसू है, वो पथरा गए हैं। इनकी उम्मीद जो है वो ढिठोले मार रही है, लेकिन नहीं, इनको नई रोजगार तो नहीं मिलेगा और ना ही टेलीविजन पर यह खबर आपको प्रसारित करके दिखाई जाए कि देखिए लखनऊ में कैसे अभ्यर्थी परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के लिए SC, ST, OBC अभ्यर्थियों का संघर्ष 560 दिनों से जारी है। ये छोटा मोटा दिन नहीं होता है, ये छोटा मोटा समय नहीं होता है। 560 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। आखिर सरकार इन युवाओं के साथ न्याय कब करेगी, यही सवाल पूछने की कोशिश है। आखिरकार सरकार इनको कब न्याय देगी, कब इनके साथ न्याय करेगी, कब इनके साथ सही तरीके से पेश आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब चीजें सामने आ रही हैं। अमृत विचार ने देखिए ये खबर लिखी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थी की जोरदार नारेबाजी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 68,000 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री आवास पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने बस में भरकर इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया है। यानी इको गार्डन ऐसी जगह है जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, वैसे लखनऊ में इको गार्डन है। यानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जाइए, आप प्रदर्शन करिए और वहां आप इको गार्डन में जाकर प्रदर्शन करिए, वो आपके प्रदर्शन की जगह है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पाल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई है, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान भी लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया था, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारते हुए 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले का त्वरित समाधान निकाले और सभी 6800 चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करे। तो आप समझ रहे, इस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अब उसके बाद भर्ती में घोटाले की बात लगातार हो रही कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, भर्ती गलत तरीके से की गई है, इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। राजधानी लखनऊ की सर्द सुबह आज थोड़ी नरम नजर आई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 6800 शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां उनके साथ बर्बरता भी हुई। 577 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया, उन्हें भर्ती नहीं दी गई, जिसे लेकर अभ्यर्थी सरकार का लगातार घेराव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार मामला हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। बीते 570 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी कई बार विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास और अन्य मंत्रियों के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। प्रदेश भर से इकट्ठा हुए शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ये सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि देखिए, प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, प्रदर्शन हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक की भर्ती में। 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये बड़ा घोटाला है। इसको ध्यान दिया जाए, इस पर संज्ञान लिया जाए और इसको जो है संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये 6800 अभ्यर्थी जो हैं ये बताने की कोशिश जरूर करना चाह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान भी इन लोगों का प्रदर्शन था, लेकिन तब भी सरकार ने इनकी नहीं सुनी थी। तो क्या अब सरकार इनकी सुनेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और शायद यही वजह है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश लगातार इनकी जारी है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग पहुंचे थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में कैसे जो है उनको घसीटा जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था, गाड़ी में डाला जा रहा था, ले जाया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए थे। तो इस तरीके की हरकतें जो है हो रही हैं। अब आने वाले समय में ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार जो है ये शिक्षक भर्ती में जो घोटाले को लेकर आंदोलन लगभग 577 दिन यानी 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है। अभी तक सरकार ने सुनी नहीं है, 2 साल होने को हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी वाजिब जवाब नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर प्रदर्शन अनवरत जारी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।